हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक हाई आरओसीई एंड हाई आरओई कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 41.7% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और ये भी मेजर सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड और इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.66% डाउन होकर क्लोज किया है और ये अभी करंट प्राइस इसका 933.40 रुपीज है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसने 28.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 5 सालों में इसने लगभग मोर देन 1200% का रिटर्न दिया है और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस इसका। और लास्ट 5 इयर्स में इसने इन्वेस्टर के पैसे को मोर देन 13 टाइम्स किया है। हालांकि इसने बहुत हाई रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, लेकिन अभी ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बहुत सुंदर सा चार्ट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो चलिए इस कंपनी के बिजनेस, फंडामेंटल और टेक्निकल तीनों को एनालाइज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या ये बेस्ट टाइम है इस स्टॉक को स्टडी करने का। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स बनाती है, मोबाइल टावर क्रेन्स, material handling equipment like forklifts, road construction equipment like backhoe loaders, compactors, motor graders and agriculture equipments like tractor, harvester and rotavators etc. बनाती है। और ये कंपनी का फॉर्मेशन 1995 में हुआ था और इसने अपना आईपीओ 2006 में लाया था। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देख सकते हैं। क्रेन, मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इनका। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में ये सारे प्रोडक्ट है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स। इनके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इनका क्रेन, मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 92% ऑफ रेवेन्यू ऑलमोस्ट जनरेट होता है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से 8% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके सेल्स नेटवर्क की बात करें तो इनके डीलर नेटवर्क 125 प्लस लोकेशंस में है क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए और 200 प्लस एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए और इनके 21 रीजनल ऑफिसेस इंडिया में है। ये अपने इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट्स भी करती है 37 प्लस कंट्रीज में इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। इनके क्लाइंट की बात करें तो एल&टी, एसीसी, जीएमआर, एनसीसी, अशोक लेलैंड, अदानी, एनएचपीसी, दिल्ली मेट्रो, बॉस, हीरो, टाटा मोटर, इफ्को, ओएनजीसी इनके मेन क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। मार्केट कैप इनका 11,103 करोड़ का है, करंट प्राइस 932 है और अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो 52 वीक लो इनका है 917 रुपीज़ है, 52 वीक हाई 1600 रुपीज़ है। स्टॉक पी 26.3 है और इंडस्ट्री पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 37.5 है, बुक वैल्यू 136 रुपीज़ है, डिविडेंड 0.21% देती है कंपनी, आरओसी 40.1% है, 28.6% आरओई है इनका, डेप्ट टू इक्विटी निग्लिजिबल है, प्रोमोटर होल्डिंग 65.4% है, प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का 409 करोड़ है, एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है। पेग रेशियो की बात करें तो 0.46 इनका पेग रेशियो है। हाई प्राइस ऑल टाइम इनका 1695 रुपीज़, 200 डे मूविंग एवरेज 1212 रुपया है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से भी ये नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से ये 41.7% नीचे होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से सिर्फ 1.67% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई 18.8 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.88 है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का 26.9% है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 57.3% है और सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 23.5% है। इनकी पी रेशियो की बात करें 5 ईयर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि पी रेशियो इनका मीडियन पी 33.0 है और मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका ईपीएस तो ग्रोथ हो रहा है और इसका करंट पी आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का जब इसका ईपीएस तो ग्रो हो रहा है और पी बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ चुका है। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका मीडियन पी 41.3 है और मीडियन पी से ये काफी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इसका मीडियन पी 39.1 है और मीडियन पी से काफी है, करंट पी इसका बहुत नीचे देखने को हमें मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जून 2023 से जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर इंक्रीज होता है आप देखेंगे, इस क्वार्टर में देखेंगे और इस ईयर फाइनेंशियल ईयर को देखिए आपको देखने को मिलेगा कि मार्च से
जून में सेल्स कम होता है, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टर इंक्रीज करता है आप देख सकते हैं कि सेल में इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। सेम केस यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो वैसा ही सिमिलर केस यहाँ पे भी देखने को मिला है कि जून 2025 में मार्च 2025 से इसने सेल्स कम किया है। हालांकि इसे ईयर ऑन ईयर एनालाइज करते हैं तो ईयर ऑन ईयर एनालाइज करने पे हमें देखने को मिलेगा कि इसमें भी इसने निगेटिव सेल्स ग्रोथ दिखाया है। आप देख सकते हैं जून 2024 में 734 करोड़ का सेल्स किया था, लेकिन इस बार इसने 652 करोड़ का ही सेल्स ओनली किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 99 करोड़ का था, जो कि अभी घट के 93 करोड़ का हो चुका है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, 13% जो लास्ट ईयर था वो अभी 14% के पे आ चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 112 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अभी 128 करोड़ हो चुका है, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा कि अदर इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि 51 करोड़ इस क्वार्टर में हमें अदर इनकम देखने को मिलता है, जो कि लास्ट सेम क्वार्टर में आपको 28 करोड़ का ही था सिर्फ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 84 करोड़ का था, जो कि बढ़ के अभी 98 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2020 से इसने ईयर ऑन ईयर अपने सेल्स को इंक्रीज किया। 1156 करोड़, 1227 करोड़, 1630 करोड़, 2160, 2914, 3327। अभी थोड़ा सा इसका सेल्स ग्रोथ थमता हुआ देखने को मिल रहा है, 3245 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बात करें तो 92 करोड़ का था, जो 119 करोड़ हुआ, 151 करोड़, 221 करोड़, 404 करोड़, 506, और अभी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 500 करोड़ के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है अपना। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 80 करोड़, 105 करोड़, 173 करोड़, 328 करोड़, 409 करोड़, अभी 423 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 19% का इसने सेल्स ग्रोथ किया है, 5 ईयर्स में 24%, 3 ईयर्स में 27% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 8% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर में 61%, 5 ईयर में 51%, 3 ईयर्स में 57%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 23%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 36%, 5 ईयर्स में 70%, 3 ईयर्स में 56% और 1 ईयर में -26%। आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ इसका काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और पिछले एक साल से स्टॉक प्राइस अभी आपको 52 वीक लो के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। इसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल आ चुका है, स्टॉक प्राइस भी अपने बॉटम पे है। रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में 20%, 5 ईयर में 24%, 3 ईयर में 27% और लास्ट ईयर 29% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके बैलेंस शीट को देखते हैं तो आप रिजर्व्स को देखेंगे, इन्होंने 12 साल में अपने रिजर्व्स को ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करते हुए अपने 267 करोड़ से इंक्रीज करते हुए इन्होंने 1591 करोड़ का अपना रिजर्व कर लिया। बोरोइंग, अपने बोरोइंग को ऑलमोस्ट मिनिमम पे लेके चले गए हैं। ओनली 16 करोड़ का बोरिंग है, जो कि इनके रिजर्व्स के सामने ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इनके फिक्स एसेट की बात करें तो 274 करोड़ का फिक्स एसेट इनका 2014 में था, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करके 716 करोड़ का हो चुका है। इनके टोटल एसेट्स की बात करें तो 605 करोड़ का टोटल एसेट्स था इनका 2014 में, जो इनका बढ़ते हुए 2710 करोड़ का हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से अपना सेम स्टेक रखा है 65.41%, कोई चेंज नहीं प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक में किया है। एफआईज ने माइन्यूट सा अपना स्टेक को कम किया है। डीआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है, 1.97% से 2.05% ले गए। अब पब्लिक ने भी थोड़ा सा अपने स्टेक को बढ़ाया है। आप देख सकते हैं कि 1.26% इन चंदर भाटिया के पास है, मतलब वीक हैंड्स में ऑलमोस्ट सिर्फ 20% ही वीक हैंड्स में है, मतलब 80% एफआईज, डीआईज एंड प्रोमोटर्स के पास है। इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल के अनुसार मैंने इनका फ्यूचर आउटलुक जानने की कोशिश की है कि इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 14 to 15% टॉप लाइन ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है, जबकि इनका पहले का गाइडेंस 20% का था। इन्होंने अपना गाइडेंस को कम किया है, लेकिन 14 to 15% का टॉप लाइन ग्रोथ का इनका गाइडेंस है। मार्जिन एक्सपेक्टेड 17 to 18% ऑफ इबिटा रहने वाला है। फाइनेंशियल 2026 में डिफेंस और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 9 to 10% ऑफ रेवेन्यू का होने वाला है, और मीडियम टर्म में 10 to 15% ऑफ रेवेन्यू इनका डिफेंस एंड एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन से आने वाला है। और इन्होंने अपने बताया है कि 420 करोड़ का लार्जेस्ट एवर डिफेंस ऑर्डर, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में एग्जीक्यूट करेंगे, 1111 इक्विपमेंट्स यूनिट्स का इनका ऑर्डर आया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट इनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स रहने वाला है। इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कैटो जापान के साथ किया है और ये ज्वाइंट वेंचर इनका स्टार्ट हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए Q3 ऑफ फाइनेंशियल 26। अपॉर्चुनिटी साइज इनका 300 से 400 करोड़ एनुअली का और लॉन्ग टर्म का इनका टारगेट है कि 1000+ करोड़ इस ज्वाइंट वेंचर्स के थ्रू इन्होंने अपना रेवेन्यू के बारे में गाइडेंस दिया है। इलेक्ट्रिक क्रेन्स टू हिट कमर्शियल सेल सून, अपने इलेक्ट्रिक क्रेन्स के बारे में ये काम कर रहे हैं और ये लॉन्च जल्दी होने वाला है। एंटी डंपिंग ड्यूटी डिसीजन ऑन चाइनीज क्रेन एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2026, जो कि इनके लिए ओपन करेगा 1500 से 1600 करोड़ पोटेंशियल मार्केट इन इंडिया। और इन्होंने कहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में कि इन्होंने ऑलरेडी डबल किया है रेवेन्यू फाइनेंशियल 2022 से फाइनेंशियल 2025 में, जो 1600 करोड़ का था, जो कि अभी 3420 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। मैनेजमेंट ने पहले गाइडिंग दिया था कि अपने रेवेन्यू को बाय फाइनेंशियल 26 एक और फिर से डबल कर लेंगे, बट लेकिन अभी इनको एक्सपेक्टेशन है कि ये फाइनेंशियल 2027 चला जाएगा, जो कि इनका टारगेट है 4400+ करोड़ रेवेन्यू करने का। और ये क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और डिफेंस सप्लाईज में स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबिलिटी ये देख रहे हैं और ये कैपेक्स कर रहे हैं 300 से 350 करोड़ का फाइनेंशियल 2026 में फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड लैंड एक्विजिशन टू सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड भी कर रही है, फ्यूचर इनका गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा देखने को हमें मिल रहा है। और कंपनी ने बताया है कि सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिला है 1121 नंबर ऑफ रफ टेरेंस फॉरक्लिफ्ट का, जो कि 420 करोड़ का है, विच विल बी पार्सली एग्जीक्यूटेड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। और इस कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में विथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन। इनका मार्जिन भी काफ़ी एक्सपैंड हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉडेस्ट ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 14 to 15% ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इनका ड्यू टू BS5 इमिशन नॉर्म ट्रांजिशन एंड ग्लोबल डिमांड का सॉफ्टनेस, बट इनका मार्जिन हेल्दी रहने वाला है 17 to 18% का। मीडियम से लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑर्डर, एक्सपोर्ट का रिकवरी होना, ज्वाइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके सस्टेंड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को ग्रोथ देगा बियॉन्ड फाइनेंशियल 2027। तो स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देखता है और फ्यूचर में अगर इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा आने वाला है तो स्टॉक प्राइस पहले से ही चलना शुरू कर देता है। आइए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार मैंने कोई भी इसमें आपको प्राइस नहीं दिखाया है, कोई भी आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ चार्ट स्टडी करने की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी मैंने टाइम फ्रेम भी नहीं दिखाया है। आप देख सकते हैं कि अभी ऑल टाइम प्राइस से ये 45.36% डाउन होकर ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक ने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसने इस जगह रेसिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद ये स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसने दिखाया। उसके बाद अभी ये फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर हमें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक अपना डबल बॉटम फॉर्मेशन भी कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ इसने एक बॉटम यहाँ बनाया और फिर ये डबल बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बहुत खूबसूरत सा डब्लू पैटर्न भी बना रहा है। आप देखिए यहाँ पे इसने एक बार यहाँ बॉटम लिया, उसके बाद ये ऊपर गया डब्लू बनाने का, फिर डबल बॉटम बनाते हुए डब्लू पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। जब कोई चार्ट डब्लू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिले तो उस चार्ट का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा होता है और ये हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ भी देखने को मिलेगा। ये इसका नेकलाइन हुआ और ये देख सकते हैं आप, इसमें यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, एक खूबसूरत सा शोल्डर इसका बना, उसके बाद ये इसने शोल्डर बनाया और अभी ये बॉटम बनाता हुआ खूब सुंदर सा हेड बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। अगर इसके डेप्थ को मेजर करके हम ऊपर प्लॉट करें, इस डेप्थ को मेजर करके यहाँ पर हम ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि इसका पोटेंशियल टारगेट, अगर यहाँ से इसको देखें तो यहाँ 136% का हमें पोटेंशियल टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।